स्टूडेंट, देखिए बेटा, लाइव प्रोसेस में आज हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। तो एमसीक्यू के बारे में आप देखिए, आप जो चैप्टर को पहले अच्छी तरह पढ़ें, फिर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखें, सुनें और अपनी कॉपी पर लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा और क्लोरोफिल भी, यानी क्लोरोफिल का क्या यूज है फ़ोटोसिंथेसिस में। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, एब्जॉर्ब लाइट, ब्रेकिंग डाउन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल, नो फंक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2। अब बिल्कुल सीधा सा है, इसका पहला आंसर है क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास में होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्लोरोफिल का काम है एब्जॉर्ब करना लाइट को। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन। ह्यूमन हार्ट में 4 पार्ट होते हैं और उसका राइट पार्ट एक लेफ़्ट पार्ट होता है। आप ध्यान रखिए, जिधर आपका राइट हैंड उधर राइट पार्ट होता है, जिधर लेफ़्ट हैंड उधर लेफ़्ट पार्ट होता है। अब इसने कहा राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन, क्या होता है उसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या नन ऑफ दीज। हमारा आंसर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि राइट पार्ट में, राइट एट्रियम में सबसे पहले ऊपर से और नीचे से, बॉडी के ऊपर और नीचे से ब्लड आता है और वह ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ देयर इज नॉट ए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि आप देखिए फ़ोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा मटेरियल आवश्यक है। हम देखते हैं, पहला में CO2 दिया हुआ है, बिल्कुल ज़रूरी है CO2 तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं CO2 के बिना। तो वाटर भी ज़रूरी है, और ऑक्सीजन अगर बात करें तो ऑक्सीजन फ़ोटोसिंथेसिस में कहीं भी काम नहीं आता, वो तो बनाता है ऑक्सीजन को हमारे लिए। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि वह प्रोसेस बताइए डाइजेशन की ऑफ फूड, ह्यूमन में फूड के डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है, शुरू कहाँ से होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है स्टमक, सेकंड ऑप्शन है फूड पाइप, थर्ड है माउथ और नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप ध्यान से सुनिए, यानी सबसे पहले माउथ में हम भोजन को रखते हैं और सबसे पहले फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ में, जहाँ पर आपको सलाइवरी एमाइलेज मिलता है। फिर फूड पाइप के द्वारा स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर अनस के द्वारा बाहर चले जाता है। तो हमारा आंसर होगा माउथ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम विच डाइजेस्ट, यानी कि जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें कौन सा कंटेन एंजाइम, एक एंजाइम होता है, विच डाइजेस्ट, वह डाइजेस्ट करता है किसको। तो पहले वाला पार्ट है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल करता है, प्रोटीन को भी करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी करता है। सेकंड, प्रोटीन एंड फैट्स, बिल्कुल करता है, प्रोटीन और फैट्स दोनों करता है, परंतु आगे भी देखते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल करता है। और नेक्स्ट नंबर पे प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो हम अगर बात करें कि पैंक्रियाटिक जूस में 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। 3 चीज़ें क्या होती है, प्रोटेस एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो है फैट को करता है। इसलिए पैंक्रियाटिक जूस प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। वेरी सिंपल, हम सांस लेते हैं और अपने मुंह के सामने, नाक के सामने हाथ लगाइए तो गर्म हवा निकलती है। तो देखिए इसने क्या कहा, न्यूट्रिशन में कोई भी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में नहीं चेंज होता। सेकंड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपिरेशन में ब्लड को, ये तो एक सामान को दूसरी जगह ले जाना और लाने का काम होता है। तो कहाँ पर हुआ, रेस्पिरेशन में कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए,
आप 9th पहले भी पढ़ चुके हैं, किस में स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है। अब हमें पता है कि जो केवल ग्रीन ग्रास खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट होती है। तो इसका मीन्स क्यों होती है ये भी बात सुन लें। क्योंकि ग्रीन ग्रास में सेलुलोज होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए उनका भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा समय तक के लिए रहता है। तो इसलिए इसमें होगा हर्बीवेरियस में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सेक्रेटेड, यानी कि बाइल कहाँ से सेक्रेट होता है। बाइल देखिए, अब आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा जिसने थ्योरी पढ़ी है, बाइल कहाँ से सेक्रेशन होता है। देखिए, जब हमारा फूड पाइप के द्वारा स्टमक में जाता है तो स्टमक में HCl मिल जाता है और HCl फूड को एसिडिक बना देता है। फिर वह बाइल उसके साथ में क्या करता है, बाइल उसको एल्कलाइन यानी कि बेसिक बनाने का काम करता है। तो इसने कहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सेक्रेटेड बाई पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से नहीं होता, कहाँ से होता है, लीवर से। तो लीवर से बाइल वो होता है, सेक्रेट होता है, जो क्या काम करता है, हमारे भोजन को बेसिक नेचर एल्कलाइन बनाने का काम करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए, फर्स्ट हमें दिया हुआ है C12H22O11, हमें पता होना चाहिए ये किसका फार्मूला है, शुगर का फार्मूला है। सेकेंड नंबर पर C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। आगे दिया हुआ है C2H5OH, ये एथेनॉल या एथिल अल्कोहल का फार्मूला है। तो हमें तो किसका चाहिए, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का होगा C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए पेयर ऑफ एन ऑर्गन मीन्स फॉर ए रेस्पिरेशन। देखिए, ए पेयर ऑफ एन ऑर्गन, एक पेयर होता है, किसका होता है पेयर्स, हम देखते हैं, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, स्टमक है। तो इसने कहा है पेयर ऑफ ऑर्गन मीन्स फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के काम में कौन सा पेयर आता है, लंग्स। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ट्रैकिया विंड पाइप। जो विंड पाइप होता है कंटेन, जैसे ये विंड पाइप होता है यहाँ से ये वाला, इस पर C आकार के रिंग होते हैं। अब वो रिंग C शेप्ड के क्या होते हैं, कार्टिलेजियस रिंग होते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस रिंग, वो पूछना चाहता है कि जो C आकार के, C साइज के इसके ऊपर रिंग्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। हम देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रैप पैथोजेंस, कोई नहीं इसका, ये है ही नहीं। प्रिवेंट कोलेपस ऑफ द ट्रैकिया, यानी कि यह ट्रैकिया को डैमेज होने से, चिपकने से बचाने का काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आता है। 12 क्वेश्चन में एल्वोली आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि एल्वोली कहाँ पर होती है, लंग्स में होती है, जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है एल्वोली में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। अब इसने पूछा है कि एल्वोली किस टिश्यू की बनी होती है। अब इसमें हमें दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल स्क्वेमस टिश्यू। तो हमारा आंसर आएगा, कुछ बच्चे सोच लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू, परंतु ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, ये होता है एपिथेलियल स्क्वेमस टिश्यू। फोर्थ आंसर होगा। अब हम 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। पार्ट ऑफ माउथ विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया विल swallowing इज, यानी कि जब हम खाने को निगलते हैं तो एक ही हिस्सा है जहाँ सांस भी आता है और हम खाना भी निगलते हैं। तो विच प्रिवेंट, कौन प्रिवेंट करता है एंट्री, यानी कि फूड को ट्रैकिया में जाने से, एंट्री करने से कौन रोकता है। सबसे फर्स्ट है एपिग्लोटिस, टंग, फेरेंक्स और लेरेंक्स। अब लेरेंक्स तो वॉइस बॉक्स होता है। अब आप बात करेंगे एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक ढक्कन टाइप होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो नीचे वो खुल जाता है, फिर वहीं पर आ जाता है। तो वह हमारे खाने को और सांस लेने की प्रक्रिया को रोकता नहीं, इसलिए कौन होता है, एपिग्लोटिस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द वॉइस बॉक्स, अभी मैंने बताया इससे पहले क्वेश्चन में बताते समय, वॉइस बॉक्स एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस तो किसका काम करता है, एपिग्लोटिस माउथ जब प्रिवेंट टू एंट्री द फूड इनटू द ट्रैकिया।
तो वॉइस बॉक्स टंग भी नहीं होता, टंग हमारी जीभ होती है, मिक्सिंग करने का काम करती है। और फेरेंक्स भी नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा, वॉइस बॉक्स होता लेरेंक्स। फेरेंक्स ओपन इनटू द ईसोफेगस, ईसोफेगस का माने फूड पाइप, वाइल लेरेंक्स ओपन इनटू, यानी कि अब ये पूछ रहा है कि लेरेंक्स ओपन होता है कहाँ पर, ट्रैकिया नहीं, नेसल पासेज तो यहाँ पर होते हैं। ब्लड वेसल्स नहीं, ये कहाँ पर होता है, ग्लोटिस, जहाँ पर एपिग्लोटिस ढक्कन होता है, एक पार्ट होता है जो उसको ढक देता है, जब खाना उसमें जाता है नीचे निकल जाता है। पल्म इज रिलेटेड टू, पल्म है, पल्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ पल्म्स इज कॉल्ड पल्मोनरी, यानी कि पल्म किससे रिलेटेड है, हार्ट नहीं, ब्लड ये भी नहीं होगा, पेंक्रियाज नहीं, इसका आंसर होगा लंग्स। क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में देखें द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की फंक्शनल यूनिट कौन होती है, ट्रैकिया नहीं भाई, लंग्स में कहाँ होता है ट्रैकिया, तो बाहर। ब्रोंचियस से तो वहाँ पे जाता है, ब्रोंचियोल्स वो भी उसको कनेक्ट करने का काम करता है, फिर आता है एल्वोली। तो फंक्शनल यूनिट कौन है जो काम करती है एक्सचेंज करने का, गैस के एक्सचेंज का काम करता है, कौन, एल्वोली। क्वेश्चन नंबर 18 में एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाई, यानी कि जैसे कि दो पार्ट होते हैं एट्रिया वेंट्रिकल, एक उसके बीच में एक वाल होती है, उस वाल को कहते हैं, उस वाल का नाम होता है सेप्टम। तो सेप्टम क्या करता है, उन्हें अलग सेपरेट करने का काम करता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में कहीं भी नहीं मिलता, तो उसका नाम होता है सेप्टम। नंबर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर 2 आर्टरिया। अब बिल्कुल आपको समझ में आ गया, ऊपर की तरफ तो 2 आर्टरिया होता है, एक राइट एट्रिया एक लेफ्ट एट्रिया, और नीचे की तरफ वेंट्रिकल होते हैं, तो 2 क्या होंगे, वेंट्रिकल। सेप्टम नहीं, सेप्टम तो क्या करता है, उसे अलग करने का काम करता है, वेनेकोवा नन, ये नहीं होगा, कौन सा आंसर आएगा इसका, वेंट्रिकल। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल लेफ्ट एट्रियम रिसीव, बस सीधी सी बात है, अगर राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो लेफ्ट एट्रियम में कौन सा आएगा, लंग्स से प्योर होकर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। आगे आता है 21, कार्डियक टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कार्डियक जो है कौन सा होता है, मस्कुलर टिश्यू। अब आप बात करें जैसे कनेक्टिव, आप सोचेंगे कि कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिव तो ब्लड में होता है कनेक्टिव टिश्यू, और हार्ट का एग्जाम्पल, हार्ट कार्डियक टिश्यू इज एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, मस्कुलर का। क्वेश्चन नंबर 22, इस पहले सेट में हम आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे, और आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें, एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, सारे लगभग क्वेश्चन इसी से आएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट्स इन ए मिनट, यानी कि 1 मिनट में ह्यूमन हार्ट कितनी बार बीट करता है, कितनी बार धड़कता है, तो बिल्कुल सीधा सा आंसर है 72 टाइम्स, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है। अभी हम बात करते हैं 23 क्वेश्चन की, द स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, देखिए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है, जब हम ब्लड को पुश करेंगे और पूरी बॉडी में फैलाना है तो वहाँ पर तो दीवार मजबूत होनी चाहिए, तो वो काम कहाँ से होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता है। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है वहाँ से पुशअप होता है, बहुत ज़ोर से एक धक्का लगता है जो सारे शरीर में ब्लड फैलता है, तो उसकी दीवार सबसे मजबूत स्ट्रोंगेस्ट होती है, तो इसलिए इसने पूछा था द स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन सा आंसर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोसेस इनसाइड ए ब्लड वेसल्स इन मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी कि मिलीमीटर ऑफ Hg का मतलब होता है मरकरी मिलीमीटर, यानी कि मरकरी ईज कितना होता है। आपको ब्लड प्रेशर की बात आ रही है, आप ब्लड प्रेशर देखिए, जो हाई होता है एक लो होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 120/80, अपॉन नहीं है ये, 120/80 है, 120 हाई होता है और 80 लो। हाई को हम कहते हैं सिस्टोलिक और लो को हम कहते हैं डिस्टोलिक। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 सिस्टोलिक यानी कि हाई ऊपर का, और 80 डिस्टोलिक यानी कि नीचे का। लास्ट क्वेश्चन 25,
अब 25 क्वेश्चन में है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप ध्यान से पढ़िए, सभी आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड, एक ही आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। बच्चे बहुत ध्यान गलत करते हैं इसमें। वो है यानी कि पल्मोनरी आर्टरी, उसका नाम क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। आप ध्यान रखें, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि सभी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इस लेक्चर में हम 25 क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी 25 क्वेश्चन कराएंगे। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से करें। थैंक यू।